हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों, आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। दिसंबर जनवरी 2025 के एग्जाम जो है और जो आपके स्टूडेंट फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में है उनके एग्जाम चल रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट का बचा हुआ है उनके एग्जाम अभी, एंड सोल एंड रेगुलर कोर्सेज का। तो दोस्तों, ये वीडियो सोल, रेगुलर एंड एनसीवेव के स्टूडेंट्स के लिए है, तीनों कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम मिस किया हो किसी भी कारणवश, चाहे वो आपका हो दो एग्जाम एक का डेट एक ही साथ क्लैश हो गया हो या कुछ अन्य वजह की वजह से, तो आपके मन में भी एक सवाल होगा कि क्या हमें सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम देने दिया जाएगा कि नहीं, एंड नेक्स्ट ईयर में क्या प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, क्या हमें फेल कर दिए जाएंगे। तो इन्हीं सवाल के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप किए। आपको सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 2024 बैच के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था, तो सबसे पहले हम उनके देखेंगे आपका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो ये सेमेस्टर 1 का एग्जाम ऑलरेडी हो गया है एंड आपका सेमेस्टर 2 का एग्जाम होने वाला है कुछ ही दिन में। तो सबसे पहले इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम इसको आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया होता है एक ईयर में जाने के लिए, एक ईयर से दूसरे ईयर में जाने के लिए, मतलब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए, उसको समझना जरूरी है आपको, जब भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 2024 बैच के जो स्टूडेंट हैं जो कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम दिया है, तो आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए, तो आपका टोटल 63% जो आपका सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो फर्स्ट ईयर होते हैं उसमें आपके टोटल 2 सेमेस्टर होते हैं। 2 सेमेस्टर के आपके एग्जाम कंडक्ट किया जाते हैं। 2 सेमेस्टर, जैसे एक हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड दूसरा होगा आपका सेकंड सेमेस्टर। देन इसके बाद आपका जो दोनों का कंबाइन करके आपका वो बनता है, प्रमोशन क्राइटेरिया बनता है, जिसके अंतर्गत आपको 63% जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे आपके मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट है, किसी के पास 7 होते हैं, मेनली 6-7 ही होते हैं, एंड 2 सेमेस्टर के मिला के आप मान लीजिए आप या तो आपके 12 बनेंगे या तो आपके 14 सब्जेक्ट बनेंगे। तो आपको इनमें से 63% सब्जेक्ट में पास होना आपके लिए जरूरी है। एंड इसके साथ साथ आपके जो है 28 क्रेडिट पॉइंट्स जैसे आपको अचीव करना होगा इन सब्जेक्ट्स में। तो आपके लिए ये आपका जो 28 क्रेडिट पॉइंट्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, ये आपके जैसे कि डीएससी सब्जेक्ट, जैसे आप मेन सब्जेक्ट बोल सकते हो, इसमें आपके टोटल 4 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। मेन सब्जेक्ट आपके टोटल 3 होते हैं, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के वो सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका इसका क्रेडिट आपके टोटल 4 होते हैं, तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके टोटल हो गए 12 क्रेडिट पॉइंट्स। और बाकी जो आपके सैक, वैक और एईसी के जो सब्जेक्ट होते हैं, इसके टोटल 2 ही क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। तो आपको टोटल इन सब में मिला के जो आपके 12 या 14 सब्जेक्ट बनेंगे पूरे ईयर में, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मिला के, इनमें से आपको 28 मिनिमम आपके जो क्रेडिट पॉइंट्स है इससे ये होने चाहिए अगले सेमेस्टर में, अगले ईयर में आपको पासिंग के लिए। तो मैं आपको क्रेडिट पॉइंट्स दिखा देता हूँ। ये आपके देखिए, मैं आपको कुछ आपका इस प्रकार होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे आपके जो जब रिजल्ट आएंगे ना, तो आपके जो मार्कशीट में क्रेडिट स्कोर यहाँ पे देखिए आपका देखने को मिलेगा। देखिए आपका जो रिजल्ट होगा कुछ आपका इस प्रकार होगा, मार्कशीट का रिजल्ट यहाँ आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये आपका इस प्रकार होगा। यहाँ पे आपके देखिए जो आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपका सैक का सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, तो इसके आपके टोटल 2 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। एंड आपका एनवायरमेंटल साइंस, जो कि आपका एईसी का सब्जेक्ट है, इसके भी आपके 2 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। एंड ये आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है, देखिए यहाँ पे आप देखने को मिलेगा डीएससी का सब्जेक्ट, तो इनके टोटल 4 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। तो आपके जो एक ईयर में, जो एक सेमेस्टर में आपके टोटल 22 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 22 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं एक ईयर में, एक ईयर में आपके टोटल 44 होते हैं, एक सेमेस्टर में आपके 22 होते हैं। तो दोनों मिला के आपको बनते हैं 44 क्रेडिट पॉइंट्स, जिसमें से आपको 28 क्रेडिट पॉइंट्स आपको यहाँ पे अचीव करना है। एंड इसमें जो आपके टोटल जितने भी आपके जो सब्जेक्ट होंगे 12 या 14 एक ईयर में, आपको उसमें से 63% सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। पहले ये आपका 50% था, जिसको बढ़ा के 63% कर दिया है। तो इसके बाद ये आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। जो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन के लिए 28 क्रेडिट पॉइंट्स आपको अचीव करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ आपको जो है 63% सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए आपका 10 सब्जेक्ट है, तो इसमें से आपको 6.3 सब्जेक्ट, तो 6.3 मतलब आप समझ लीजिए राउंड अप करके 7 आपके सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। अगर आपने भी एग्जाम 1-2 एग्जाम मिस किया है तो आप कोई दिक्कत, घबराने की बात नहीं है, आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम इजीली दे सकते हो। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में भी मिस करते हो, देन इसके बाद अगर आप 63% सब्जेक्ट में पास नहीं होते हो, तो नेक्स्ट ईयर में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो आपको फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा ईयर।
तो ये था आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट्स का प्रमोशन क्राइटेरिया। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक आया हुआ है, तो ये आपका जो जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिया, एक या दो सब्जेक्ट के, तो इनका जो आपका री एग्जाम होगा, जिसे हम उसको बोलते हैं, आपके जो रिजल्ट में वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे ER लिखा आएगा। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दिया है कुछ सब्जेक्ट का, तो ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे जो है, तो रिजल्ट के यहाँ पे जो लिखा आएगा आपको ER लिखा आएगा। जिस सब्जेक्ट में आपके ER होगा वहाँ पे ER लिखा होगा। देन इसके बाद वो एग्जाम वो सब्जेक्ट के कोड लिखा होगा, यूनिक कोड लिखा होता है। जितने भी सब्जेक्ट में आएगा तो ER के आगे आपके उन सब्जेक्ट के कोड मेंशन होंगे। और उन सब्जेक्ट के एग्जाम आपके थर्ड सेमेस्टर, यानी कि अगर आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जाते हो तो आपको थर्ड सेमेस्टर में उससे मौका मिलेगा देने के लिए। तो उसको आप घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओवरऑल जो आपके 2 सेमेस्टर के जो एग्जाम होते हैं उनमें पास होना आपके लिए कंपलसरी है, जो कि आपके नेक्स्ट ईयर में फिर प्रमोट किए जाते हो। तो आपने 1-2 सब्जेक्ट का मिस किया तो कोई बात नहीं है। अगर आपने 3-4 सब्जेक्ट का भी किया है तो भी आप आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम देके पूरे सब्जेक्ट में पास होके आप जो है अच्छे से नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाओगे। 28 क्रेडिट पॉइंट्स फिर भी आपके आ जाएंगे, तो आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से इजीली कर पाओगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो आपका थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे एंड जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इन स्टूडेंट्स के अगर बैक आते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपका सेम ही है, अगर आपका जो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में जो बैक आता है, तो अगर आपका जो देखिए आपका थर्ड सेमेस्टर, आपका फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर का भी एग्जाम आपका जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा सोल के द्वारा, जो कि आपका जून में होगा। तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर में जो बैक आया है तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में आपको मौका दिया जाएगा। एंड जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर 3 इयर्स का ही कोर्स करते हो, 4 इयर्स का नहीं करते हो, तो आपको 7th सेमेस्टर जिसे आप कह सकते हो, या आपके जो 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट आपका जो 2-3 साल होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, उनमें से आपको टाइम मिलेगा देने के लिए। तो आपके ऊपर भी जो प्रमोशन क्राइटेरिया है आपके ऊपर भी लागू होता है। तो आपका जो स्टूडेंट्स का एडमिशन 2022 और 2023 में हुआ था, उन स्टूडेंट्स को 50% सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। जी हाँ, जैसे आपके मान लीजिए 14 सब्जेक्ट है तो आपके 50% सब्जेक्ट, यानी कि आपको 7 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए आपके 63% है। एंड जो आपका 2022-23 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केवल 50% सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। देन इसके बाद वो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जाते हैं। ये आपका जो 63% जो आपका पासिंग क्राइटेरिया किया है सोल के द्वारा, ये अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ये आपका अभी थोड़े पिछले साल ही किया था। तो जो आपका जो 2022 और 23 वाले स्टूडेंट है इन पर अप्लीकेबल नहीं है। जो आपका न्यू स्टूडेंट्स है जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, केवल उन्हीं पे अप्लीकेबल है ये रूल्स। तो आपका जो 2022 और 23 वाले बैच के जो स्टूडेंट हैं इन पे ये रूल्स लागू नहीं होता है। आपका 50% ही, केवल आपको 50% सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। देन इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जाओगे। देन इसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट में आपने एग्जाम आपके छूट गए थे, इस एग्जाम को आप दे सकते हो बाद में, अगर आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जाते हो तब। अदरवाइज नहीं तो आपको उस ईयर में आपके पूरे ईयर में बैक आ जाएगी। अगर आप उस ईयर में फेल हो गए, आपके 50% आपके नहीं मार्क्स आए सभी सब्जेक्ट्स में, आप नहीं पास हुए 50% सब्जेक्ट में। तो दोस्तों जो आपका 2020 बैच के जो स्टूडेंट्स था एंड 2021 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं 2020 बैच के स्टूडेंट्स को बता दूं तो ये आपका लास्ट चांसेस था जो आपका एग्जाम इसको क्लियर करने का, जो आपने बैक कर दिया था फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का, तो ये आपका लास्ट चांसेस था। अगर आप इसके बाद आपको कोई चांसेस नहीं मिलेगा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का। अगर स्पेसिफिक कोई एक नया रूल लागू करता है, देन इसके बाद आपको कोई चांसेस मिलेगा। एंड 2021 बैच के स्टूडेंट्स के पास अभी एक चांसेस है इसको कंप्लीट करने का। तो एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। आपके जो 2024 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम दिए थे, उनको 63% सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। एंड 28 क्रेडिट पॉइंट्स आपके मिनिमम होने चाहिए इन आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन के लिए। एंड जो आपका 2022 एंड 23 बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपको 50% सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। देन इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जाओगे। एंड जो आपका CBCS बैच के जो स्टूडेंट्स है जिसका एडमिशन 2020 में हुआ था, ये आपका लास्ट चांसेस था क्लियर करने का। इसके बाद अगर सोल स्पेशल केस में आपका जो कुछ न्यू रूल्स लागू करता है, देन इसके बाद आपको मिलेगा। एंड 2021 वाले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अभी चांसेस और मिलेगा इसको एग्जाम देने का, बैक वाले का। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। एंड हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। हम वहाँ पे आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपके सोल के द्वारा आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।